तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ज्योति मौर्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वायरल न्यूज़ जो अभी चल रहा है ज्योति मौर्य के बारे में, तो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ज्योति मौर्य कौन है, कहाँ से आई हैं और किस तरीके से उन्होंने क्या पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, सब कुछ बताऊंगे वीडियो में। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज के वीडियो में ज्योति मौर्य के बारे में सारी जानकारी आपको दूंगी कि किस तरीके से बचपन गुजरा उनका, कहाँ से हैं और एसडीएम बनने तक का सफर। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ज्योति मौर्य जो है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एसडीएम के पद पर कार्यरत थी। जानकारी मिल रही है कि वो काफ़ी समय से अपने पति व परिवार को छोड़कर अपना ड्यूटी कर रही थी और अभी उनके साथ क्या चल रहा है वो आप जान ही सकते हैं। आगे बात करेंगे। ज्योति मौर्य का जन्म जो है वो बनारस के चेरई गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था और बचपन से ही ज्योति मौर्य को पढ़ाई करने का बहुत ही शौक था। वह जीवन में पढ़ लिख कर एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी, लेकिन शायद उनके माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि विवाह योग्य होने के पश्चात भी बेटी को ज़्यादा दिनों तक पढ़ा लिखा कर उसके सपनों को पूरा करने में सहयोग प्रदान कर सके। इनके मायके के परिवार वाले इनकी शादी की उम्र होने के बाद लड़के की तलाश में लग जाते हैं। जब शादी के बाद कोई लड़की अपने पति से पढ़ाई के लिए कह सकती है तो ज्योति ने अपने माँ बाप से भी अवश्य कहा होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन माता पिता की अपनी मजबूरी थी। ज्योति के माता पिता की तलाश आलोक मौर्य पर जाकर खत्म होती है। इन दोनों के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर होता है और दोनों की शादी 19 नवंबर 2010 को फाइनली हो जाती है। विवाह के पश्चात पति पत्नी का संबंध बहुत ही अच्छा चलता है और दोनों एक दूसरे से प्रण लेते हैं कि शादी के बंधन को अच्छी तरीके से निभाएंगे। शायद आलोक मौर्य पूरे मन से विवाह के समय यह प्रण लिया था, लेकिन वही ज्योति जो उनकी जीवन संगनी बनी, उन्होंने पूरे मन से 7 वचन अपने पति को नहीं दे पाए। तभी तो आलोक पत्नी की भावना की कदर करते हुए उसकी पढ़ाई में सहयोग करने लगे, लेकिन वहीं ज्योति ने पढ़ाई पूरी करे अधिकारी बनते ही पति को क्या किया वो आप देख सकते हैं। जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी हो जाती है तब यह दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तभी जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, उसी तरीके से कुछ दिनों बाद जो है लड़की कहती है, ज्योति मौर्य कहती है अपनी पति से कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। जैसे ही उसके पति ये बात सुनते हैं तभी वह सोचता है अगर उसके खुद का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। और इसी सोच के साथ आलोक ने ज्योति को उत्तर प्रदेश के पीसीएस की तैयारी करने के लिए काउंसलिंग कोचिंग प्रयागराज में दाखिला करवा दिया। पत्नी के सपनों में आलोक ने देखा अपना सपना। आलोक अपनी पत्नी से सिर्फ एक वादा चाहते थे कि तुम जी लगाकर पढ़ाई करो और पढ़ाई में लगने वाले सारे खर्च और घर परिवार की चिंता को मत करना। एक पवित्र बंधन का ही असर और भरोसा था, जिसकी वजह से आलोक अपने सपनों को किनारे करके उसके सपनों को साकार करने में लग गए। आलोक ने मन ही मन यह ठान लिया था कि वो अपनी पत्नी को ऑफिसर बनाकर ही दम लेंगे। इसके बाद आगे की जीवन नैया एक दूसरे के सहारे बीतती गई। बताते हैं कि विवाह के पश्चात ज्योति के सपनों के साथ जुड़े उनके पति ने अंतिम सफलता मिलने तक पत्नी के साथ वो लगे रहे। इधर ज्योति कई वर्षों तक पीसीएस की तैयारी करने में भी लगी रही और आलोक भी उतना ही पैसा खर्चा करता गया। पैसा पत्नी पर खर्च कर देता, पत्नी को पैसे कम पड़ते तो वहीं दोस्तों आदि से उधार लेकर वो पढ़ाई कराता था। ज्योति मौर्य के बारे में जानने के बाद यह आपको जानना जरूरी है कि उनके पति क्या है, कैसे हैं। ज्योति मौर्य के पति का नाम आलोक मौर्य है और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के मद पर सफाई कर्मी के रूप में वो 2009 से कार्यरत है। आलोक ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। साथ ही आलोक मौर्य का एक परिचय इस समाचार के लिए महत्वपूर्ण है कि वह भले ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी है, लेकिन उनकी सोच प्रथम श्रेणी से भी बढ़कर है, क्योंकि एक निश्चित आमदनी करने वाला व्यक्ति क्या अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करेगा? सब कुछ अपने दांव पर लगाएगा? क्या लोन लेकर पढ़ाई करवाएगा? तो इस तरीके से आलोक ने उनकी पढ़ाई को करवाया। उनकी 2 जुड़वा बेटी हुई। घर में खुशियों का आना शुरू हो गया और इसी दौरान ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। एसडीएम अधिकारी बनने के बाद भी इनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर हुई और इस समय तक दोनों के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर परिवार का विरोध सहा और पत्नी को भी एसडीएम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्योति ने भी खूब पढ़ाई पर ध्यान दिया और एग्जाम की तैयारी की और वर्ष 2015 में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो ज्योति ने पूरे उत्तर प्रदेश में 16वीं रैंक हासिल किया, जिससे उनके पति के साथ गांव वाले भी बहुत खुश होते। अब पति को लगा कि उसकी मेहनत सफल हो गई है, अब उसके जीवन में सारी परेशानी जो है वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वहीं पे एंट्री हो जाती है किसी और की। अब उसके बाद आगे क्या हुआ उसका स्टोरी जो आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से ज्योति एसडीएम बनने के बाद पलट जाती हैं और अपने लाइफ को, अपने संसार को खत्म इस तरीके से करेगी, ये कोई नहीं सोचा था। और साथ ही साथ अपनी दोनों बेटियों के बारे में भी इसने नहीं सोचा और ये कदम उठा रही है। तो आप किस हद तक सहमत हैं?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या एसडीएम ज्योति ने ये काम करके अच्छा किया या बुरा किया। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों का भी कमेंट पढ़कर हम लोग जान सकें कि कितने लोग क्या चाहते हैं। तो दोस्तों कभी भी अपने ऊंचे पद पर को पा लेने के बाद अपना छोटा कद जो है वो कभी नहीं भूलना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।